साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह एनएसडी इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। आपने थर्माकोल और प्लास्टिक के बने हुए कप प्लेट देखे होंगे, आप कहीं ना कहीं उसका उपयोग भी किए होंगे। आप जानते हैं कि पर्यावरण के लिए कितना बड़ा नुकसान है उसके। जब हम थर्माकोल में खाना तो खाते हैं, खाने के बाद हम उसे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद आप देखिए कि पर्यावरण का नुकसान और जानवर भी कहीं ना कहीं सेवन करते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। आज सर्वाधिक कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं जो प्लास्टिक में हम जो खाना रखते हैं वो गर्म होता है और वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप जानते हैं कि उद्यमिता का मतलब होता है नवाचार, कुछ नया करने की प्रेरणा। तो आज हमारे बीच आदरणीय श्री उपेंद्र सिंह साहब हैं, हम सब जो है तो स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, एनएसडी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र सिंह हूँ और मैंने 74 से लेकर के 83 तक डिफेंस सर्विसेज में मैकेनिकल ग्रुप में काम किया था। जी जी। बाद में हमने वहाँ से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया जी और बिजनेस के फील्ड में आ गए। फिर हम आके नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी में जी जी अपना मैकेनिकल बिजनेस शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, जी जी। बॉयलर टरबाइन का मेंटेनेंस का। उसके बाद हमारे दिमाग में एक था कि नेशन के प्रति कुछ काम किया जाए जिससे आम पब्लिक को जीवन सुधरे और देश का भी मतलब भला हो। जी जी। और उसी में मैं छोटा सा एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैं एक बार हैदराबाद में गया था। मेरी बच्ची आरती सिंह आज के डेट में आईपीएस हैं, तो उन्हीं की ट्रेनिंग में दौरान मैंने हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी में गया था। तो वहाँ खाने के लिए मेरे को प्लेट मिला है। जी जी। जो ये इसका वाला हरिका लीफ का, इसको सुपारी के पत्ते का भी बोलते हैं। अच्छा, सुपारी के पत्ते का बनता है। जी जी जी। ये मैं वहाँ जब खाना खा रहा था मैंने देखा, तो मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है। हाँ। मुझे लगा पहले कि ये वुडन फिनिश है, तो वुडन टच टाइप का लगता भी है। जी जी जी। तो फिर लोगों ने बताया नहीं, ये साउथ का एक प्लेट है, मैंने पत्ते हैं जिससे बनता है। मतलब सुपारी के पत्ते का प्लेट बनाना। अच्छा जी। तो वो मैंने फिर वहाँ उस पर रिसर्च किया थोड़ा, फिर मार्केट में सर्वे किया, देखा, फिर उसका रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल मैंने देखा। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको अपने एरिया में, मध्य प्रदेश सिंगरौली के एरिया में इसको लॉन्च किया जाए। अच्छा जी जी। और यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है और काफ़ी लोगों में अवेयरनेस भी है। जी जी। तो इसको यूज़ करने के लिए वो लोग इस तरह से थोड़ा कोल इंडिया हुआ चाहे एनटीपीसी हुआ, ये लोग पर्यावरण को संतुलन करने के लिए काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं और देखते रहते हैं। अच्छा, कहाँ से कैसे बचा जाए। जी जी। तो उस तरह से पब्लिक का भी यहाँ डिमांड रहता है। तो मैंने जब इसको यहाँ पर लॉन्च किया तो मैं इसको बनाना शुरू कर दिया। तो इसके रॉ मटेरियल वहीं से आते हैं और मैं यहाँ पर लोकल मार्केट में इसको सप्लाई करता हूँ। यहाँ से रीवा जाती है, बनारस जाती है। जी जी। तो काफ़ी इसका इसे डिमांड है वैसे। और एक तो 100% नेचुरल है, बायोडिग्रेडेबल है, कुछ इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं है। जी जी। पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं, प्लस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस पत्ते के ऊपर कोई अभी तक जीएसटी नहीं लगा है। अच्छा, तो ये एक तरह से एक लोकल, हाँ, प्रॉफिट एक तरह से वो भी है गवर्नमेंट का। एक तरह से है कि इसके बने हुए प्रोडक्ट पर कोई जीएसटी नहीं है। क्योंकि एक दूसरे मामले में मान के चलें कि जंगल का जो पत्ता गिर गया उसको आप रीयूज कर लिया, तो आप एक जंगल की सफाई भी हो गई और इससे जंगल की कटाई भी नहीं होती है, क्योंकि पत्ते अपने आप गिरते हैं। और लोकल लोग वहाँ पर कलेक्ट करके वेंडर को देते हैं, वेंडर से फिर हम लोग ले लेते हैं। आप लोग ले लेते हैं। हाँ। इसमें सर अगर मशीनों की बात की जाए तो लगभग कौन कौन सी मशीन उपयोग? मशीन इसमें बेसिकली वो जो हीटर है एक तरह से मान के चले आप। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का हीटर है। अच्छा अच्छा। और बाकी इस पत्ते को बनाने के लिए प्रोसेस में है कि हम बता देंगे आपको। इसे वैसे पानी में डाल के इसको थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेते हैं, माने आधा घंटा के आसपास फूलता है। फिर उसको निकाल देते हैं, निकाल के उसमें पानी जब निकल जाता है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। फिर हीटर में डाल के उसको प्रेस करने से वो एक प्लेट शेप में आ जाता है। अलग अलग टाइप का शेप बना हुआ है उसमें, मतलब अलग अलग डाई है। हाँ, उसी टाइप से आपको प्लेट बन जाएगा। अच्छा जी। नाश्ते का प्लेट है, खाने का प्लेट है, बुफे प्लेट है, पार्टीशन प्लेट है। तो जैसा आप चाहेंगे जैसा डाई लगाएंगे, चम्मच स्पून भी है इसका। अच्छा। तो उस तरह से आपको मिलता है। और ये प्रोडक्ट फिर बाद में की लागत लगभग सर आपकी कितनी रही है? मशीन की कीमत आप मान के चलें कि 20 के आसपास पड़ता है, 20 लाख के आसपास। बाकी आपको सेट वगैरह खर्च है। तो आप अच्छे तरह से करते हैं तो 40-50 लाख के आसपास होना चाहिए जमीन में सब मिला के। अच्छा जी जी। जो कुछ गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है, कुछ बैंक से हेल्प मिल जाता है। गवर्नमेंट का कुछ बहुत सारे स्कीम भी है जिसके ज़्यादा पब्लिक लोग चाहे तो अपना कर सकता है। तो वो सब सुविधा गवर्नमेंट से मिलती है।
तो अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल आपका रॉ मटेरियल का पत्ता, हाँ, दो ही जगह है, सूखा हुआ पत्ता, वो जो उनके पास गिर जाता है, इसके लिए जंगल काटना नहीं पड़ता है। वो बेसिकली जो पेड़ से गिर जाता है उसी पेड़ से वो लोकल लोग, लेबर लोग कलेक्ट करता है, फिर वहाँ के जो वेंडर होता है उनको इकट्ठा कर देता है, फिर हम लोग उनसे ले आते हैं। अच्छा, कहाँ से लाते हैं रॉ मटेरियल? ये बेसिकली कर्नाटका में, साउथ में ज़्यादातर कर्नाटका का शिमोगा जगह है, वहाँ पर ही ज़्यादा मिलता है। और या तो फिर इधर जो है आपको आसाम में मिलेगा, बारपेटा वगैरह में, तो वहाँ मिलता है। तो बेसिकली वो वहीं से जंगलों का मैंने इनका कर्नाटका में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंगल है, और वहाँ तो काफ़ी, और साउथ में ये प्लेट कंसेप्ट थोड़ा पहले से भी है। इवन वहाँ तो क्या स्टील के प्लेट में भी जब खाना खाते हैं लोग तो उसमें पत्ते रखते हैं, जो केले टाइप के दिखता है। बेसिकली वो केला होता नहीं है लेकिन केले टाइप का दिखता है, वहाँ अलग से एक पेड़ है, पत्ते लोग लगाते हैं, तो वो कंसेप्ट उनका है प्लेट में खाने का। और अभी जब से कोरोना के बाद हमको ये लगा कि मैंने थोड़ा हाइजीनिक है और वो रेगुलर प्लेट में लोग खाना ना पसंद करते हैं, तो ये तो क्लीन नहीं होता है। हम आप देखे हैं कि कहीं ना कहीं जब किसी कार्यक्रम में जो हमें प्लेट मिलता है उसकी साफ सफाई का कहीं नहीं ठीक से नहीं होता है। दूसरा क्या है कि जो हम लोग प्लास्टिक या थर्मोकोल या पेपर प्लेट भी जो प्लास्टिक कोटेड रहता है, तो प्लास्टिक पेपर प्लेट को आप देखेंगे उसमें प्लास्टिक कोटिंग रहती है। आप उसमें गर्म आइटम कोई दाल वगैरह डालिए, सब्जी डालिए, बेशक खाना मत खाइए, जब उसको साफ़ करिएगा तो उतने दूर का जो है प्लास्टिक निकल जाता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आदमी के शरीर में जाता है, तो बहुत लंबे समय के बाद उसका नुकसान समझ में आता है। प्लस क्या है, फिर जब आप थर्मोकोल के प्लेट को अगर जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। आप जलाने के बाद आपको लगा कि हमने क्या किया है, क्योंकि बेसिकली वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से बनता है, तो कार्बन बहुत जलता है उसमें, वो पर्यावरण को नुकसान करता है। खाना जूठा है इसलिए जानवर लोग खा जाते हैं, गाय वगैरह खा जाती हैं, जो भी जानवर खाते हैं, तो उसका भी नुकसान होता है उन लोगों को। तो ये सारा कुछ मिलाने के बाद लगा कि ये चीज़ें की जा सकती है, जिसमें एक तो सबसे बड़ा ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, और प्रकृति के साथ में रहना है, तो नेचर के साथ भी कंट्रोल करें, तो इससे बच जाता है आदमी। तो जो आपने काम शुरू किया है इसमें लगभग कितने कर्मचारी हैं अभी वर्तमान में? कर्मचारी हमारे पास 6 हैं। 6 कर्मचारी जी। और बाकी मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो जगह जगह डिमांड आता है, जो डिमांड लेने जाते हैं, और फिर उनका कुछ लोग तो अपने से ले जाते हैं, कुछ लोग सप्लाई करते हैं, ज़्यादा बल्कि हुआ तो चला जाता है और वो अपना ले जाते हैं। तब 6 कर्मचारी इसमें लगातार काम करते रहते हैं। अच्छा, बिजली के लगभग कितना आ जाता होगा खर्चा, इसमें क्या आता है? बिजली एक्चुअल आप तो हीटर है, उसमें बिजली तो कितना आप जलाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कंजम्पशन तो एवरेज 6,000, 7,000, 8,000 का बिल, मैंने 10,000 तक के बिल आ जाता है महीने में। तो इस लेकिन प्रोडक्शन आपको जो है 2,000 प्लेट करीब डेली बनता है, दोनों तीनों मिला के। 6 डाई हमारे पास अभी फिलहाल रन करता है जी। तो 6 डाई में जैसे 2 प्लेट बड़े हुए, 2 छोटे हुए, फिर कटोरियाँ हुई, तो इस तरह से 2,000 के प्रोडक्शन आसपास पर डे हो जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर बाकी 26 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर अपना जो और जैसा डिमांड रहता है, तो एक शिफ्ट नॉर्मल जनरल शिफ्ट का ही प्रोडक्शन है। ऑर्डर के हिसाब से हाँ बनता है, काम हाँ जैसा आता है वैसा फिर देते हैं। जैसे लगन हुआ, फेस्टिवल हुआ, या और मार्केट में हुआ, तो इस तरह से डिमांड बढ़ जाता है। बीच बीच कभी कमता भी है, बट काफ़ी डिमांड है इसका, और लोगों में वही थोड़ा अवेयरनेस है, अभी आ रहा है लोग धीरे धीरे, लोग अब वो चाहते हैं, इवन घरों में भी यूज कर रहे हैं लोग। घरों में भी खास करके जो क्योंकि आजकल जो काम करने वाली थोड़ा कॉस्टली है, मिल नहीं पाती है, तो एवरेज एक घर में आप अगर 4 टाइम खाना खाते हैं, 4 परिवार हैं, तो 20 से 25 प्लेट बर्तन धोने के लिए लगता है। उसमें आपको डिटर्जेंट जाता है, पानी जाता है, और सारा केमिकल फिर ज़मीन में जाता है। आप जब बर्तन कोई धोएंगे तो उसमें केमिकल डालेंगे, सर्फ साबुन जो भी सब डालेंगे, फिर पानी भी वेस्ट होता है। तो एक थाली में करीब 150 ग्राम पानी जो है 150 ml पानी लगता है एक बार में। अच्छा। और वो करीब 3 से 4 ग्राम लगता है डिटर्जेंट, प्लस लेबर का, तो वो सारा कुछ इससे बच जाता है। आप शैम्पू ये तो चूँकि हाथ में लगा हुआ आदमी का मैन मेड है, तो आप इसको पानी से धो के फिर खा के फेंक दीजिए। अब फेंकने के बाद क्या इसको आप कहीं डाल देते हैं तो इसका खाद बनता है। जी। हम तो ये जो आपको लगाए हुए हैं सब सारे जितने भी हट में है, आलू वाला सब्जी है, सब इसी खाद डालते हैं इसमें। अच्छा, खाद में भी उपयोग हो गया? खाद में उपयोग हो गया, प्लस ये क्या है, अगर इसका जो स्क्रैप निकलता है उसको जानवर खाता है। आप उसको कटिंग करके, अगर जैसे जानवरों का भूसा हुआ, गेहूं का या धान का, उसे मिला के तो खाता है, जानवर खा जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली पत्ता ही है, इसलिए इससे कोई नुकसान किसी को नहीं है, और एक आइटम इसका बनता है।
अच्छा सर, अगर बात की जाए कि लगभग कितने जगह की ज़रूरत होती है इस बिजनेस में? जगह आप समझिए कि मशीन के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए रॉ मटेरियल रखने के लिए। अच्छा। क्योंकि बल्कि आइटम है और ट्रक से आता है, ये जो कंटेनर टाइप का ट्रक होता है उससे आता है, तो उसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए। वो जगह जितना ज़्यादा आप, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बरसात के बाद इसके गर्मी में थोड़ा पत्ते सस्ते हो जाते हैं, ज़्यादा गिरते हैं, तो उस टाइम आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, बरसात से पहले जी। हाँ, गर्मी के टाइम के पत्ते बहुत गिरते हैं। हाँ, हाँ। तो वो क्या सब लोग इकट्ठा करता है, तो उस टाइम पत्ते आपको देने में आपको 2-3 ट्रक अपना मंगा लीजिए, जिससे आपके पास कैपेसिटी है स्टोरेज का। जी। और नहीं तो आप ट्रक बाइक मंगाइए, तो एक ट्रक रखने के लिए कम से कम 20 मीटर बाई 20 मीटर का सेट होना चाहिए। अच्छा। इसमें सारा कुछ आपका बन जाएगा। 400 मीटर। हाँ, होना चाहिए उतना। जी। तो उसमें आपका प्रोडक्ट तो चूँकि बनता गया, पैक होता गया, चला गया, आप तो ज़्यादा उसको इसके रॉ मटेरियल रखने के लिए आपको जगह चाहिए। मेन रॉ मटेरियल रखने के लिए, क्योंकि बाहर रखेंगे पानी में तो ख़राब हो जाएगा, और ऐसे गर्मी में रखें तो फट भी जाएगा। तो उसके लिए अंदर ड्राई एरिया चाहिए जहाँ पर रखते हैं हम, तो इसमें रखते हैं अंदर। जी। तो उसका वही है पर्पस। अच्छा, मार्जिन की बात की जाए, प्रॉफिट मार्जिन का क्या अनुपात? लगभग मार्जिन ठीक ठाक है वैसे, स्पष्टता तो कोई हाँ बताता नहीं, मार्जिन ठीक है, नुकसान नहीं होगा। हाँ। आदमी अगर काम से करेगा तो मार्जिन ठीक। अच्छा, मार्जिन बाकी मार्जिन मार्केट का डिमांड है। हाँ। ये शुरू में तो 1 साल हमने इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही चलाया। अच्छा। एडवर्टीजमेंट के तौर पर। जी। लेकिन अब थोड़ा उसमें इंक्लूड करेंगे। अच्छा जी। क्योंकि बिना मार्जिन के तो काम कैसे कोई करेगा, लेकिन ठीक है वो। अच्छा, आपका जो मार्केटिंग का तरीका है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग हमारा मिनिमम क्या है, जो हमारे मार्केटिंग मैन है उनको हम एक मिनिमम अमाउंट का सैलरी पे करते हैं, और प्लस कमीशन बेस्ड है। अच्छा। जो सेल करेंगे उसका परसेंटेज उनको, हमारे उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है। तो उससे क्या है, उनकी चार्जिंग बनी रहती है, और उनको मैक्सिमम मनी यूटिलाइजेशन जो उनका शरीर अपना हो जाता है, ब्रेन का भी, और अपना काम करते हैं तो उसका पैसा मिलता है उनको। अच्छा। और बाकी एक मिनिमम सैलरी जो है हमारी तरफ से दिया रहता है। अच्छा जी। तो वो कर अच्छा, जैसे आप तो इंडस्ट्री संचालित कर रहे हैं, अब कोई ये चाह रहा हो कि हम उत्पाद लेके मार्केटिंग करें, हाँ तो मार्केटिंग तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। और अगर लोकल कोई है मध्य प्रदेश के या रीवा सीधी आसपास के लोग हैं तो आके फिजिकली देख सकते हैं। अच्छा। हमारे लिए ओपन है, कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। और अगर कोई लोग पूछता है तो हम बताते भी हैं कि आप लगाइए। हाँ। कोई बुरा चीज़ नहीं है, और समूचा देश में हम अकेला तो सप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो जितना लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा है। जी। देश का भला, पब्लिक का भला, खुद का भला। जी। तो मतलब एजेंसी आप देते हैं क्या? एजेंसी अभी तक दिए नहीं है लोकल के लिए, बाहर में लोग ले जाता है, 1-2 बार ले गए। अच्छा। बट एक इलाहाबाद का आदमी अप्रोच किया था। हाँ। बट अभी आया नहीं है। अच्छा। तो आएंगे तो दे देंगे उनको तो। अच्छा। चलिए, अच्छा, कुछ सुझाव युवाओं को आप देना चाहेंगे? युवाओं को है कि इस तरह से अनुभवी हैं। नहीं ऐसा नहीं है, और भी लोग अनुभवी हैं। युवाओं के लिए ये कि ऐसे कुछ अपने से मतलब जो है अपना सेल्फ असेसमेंट करके अपना बिजनेस में आ सकते हैं। आज के आने वाला समय में सर्विस का थोड़ा लोड, गवर्नमेंट के पास भी सर्विस नहीं है। हाँ। तो आदमी को सेल्फ मेड अगर बनना पड़ेगा, तो बहुत सारे इस तरह से क्रिएटिव लोग हैं जो अपना कुछ करते हैं, करना चाहिए लोगों को। बट ये ध्यान रखें कि मार्केट में क्या डिमांड है, और उससे किसी को नुकसान दूसरे को नहीं हो रहा है। चाहे आदमी का नुकसान हो, पशु पक्षी का नुकसान हो, या पर्यावरण का नुकसान हो, या देश का नुकसान हो, वो उसको बचा जाए, जितना ज़्यादा बचा जाए। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं। इन व्यस्तताओं के दौरान आपने समय दिया, और धन्यवाद आप सबको, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।